फॉरेस्ट फ्रेंड्स पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। जंगल का वही शो जहां राज उड़ते हैं और गॉसिप हर शाख पर बैठी होती है। मैं हूं आपकी होस्ट बेला द क्रो, चमकदार चीजों की शौकीन, जूसी सच्चाइयों की कलेक्टर और आपकी फेवरेट पंख वाली दोस्त एक माइक के साथ। आज हमारे पास एक बहुत खास मेहमान है। कुछ लोग कहते हैं ये पैरानॉइड है, कुछ कहते हैं ये पोएट है और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इसने एक स्क्विरल की ग्रोसरी लिस्ट को डीकोड करने की कोशिश की थी, समझकर ये कोई गवर्नमेंट मेमो है। प्लीज वेलकम पर्सी द पिजन, आसमान का सबसे नोटोरियस कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट। खुशी मेरी है बेला, मगर बात शुरू करने से पहले एक बात वाज़ेह कर लूं। मुझे पैरानॉइड नहीं कहते, वो सिर्फ सच का सामना नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि सीड क्रम्स आसमान से बस यूं ही गिरते हैं? मैंने ड्रॉप जोन्स देखे हैं। चलो पर्सी, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लासिक सेगमेंट मिथ या मक। मैं एक अफवाह बोलूंगी और तुम बताना यह सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कुछ डार्क सच छुपा है। तैयार हूँ, मगर वार्न कर रहा हूँ, सच अक्सर इनकन्वीनियंटली फेदर्ड होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले, पिजन्स असल में सिर्फ गवर्नमेंट ड्रोन्स हैं जो हमें रूफटॉप से देखते हैं। ट्रू, मेरे कुछ कजन्स 4 साल से नहीं ब्लिंक किया। वो टेलीफोन वायर्स पे चार्ज करते हैं। मैथ्स लगाओ। तुम्हें पता है स्पाइस पिजन्स की असल कहानी? नहीं, मुझे सुननी पड़ेगी। ठीक है, वो चाहते हैं तुम सोचो कि हम निर्दोष हैं। छोटी सीड पैकिंग चीजें। मगर अगर मैं कहूँ कि पिजन्स 1332 से तुम पर नजर रख रहे हैं, उस वक्त बादशाह और शैडो एम्पायर्स हमें ब्रीड करते थे ताकि हम सीक्रेट्स ले जा सकें किंगडम्स के दरमियान, हमारे परों के नीचे स्क्रोल्स बांध के। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। आज हम तुम्हारे दरमियान चलते हैं, ऊपर से उड़ते हैं, देखते हैं। हम सब वही नहीं हैं जो हम दिखते हैं। कुछ हम में फेदर हैं और कुछ में फर्मवेयर। कभी पिजन को देखा है बिना ब्लिंक किए स्टेयर करते हुए? वो बोर नहीं होता, वो बायोमेट्रिक स्कैन कर रहा होता है। हम टेलीफोन वायर्स पे मजे के लिए नहीं बैठते। दोबारा सोचो, यह पैगाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, या हो सकता है सिर्फ सी करे जब तक तुम भूल जाओ कि कभी सुना था। ओके पर्सी, तुमने तो हमें शाख के किनारे बिठा दिया है। ये क्या सुना है कि पिजन्स खुदा के पैगाम ले जाते थे? ये तो काफी मिथिकल लगता है। मिथिकल नहीं बेला, हिस्टोरिकल। हवाओं में लिखा गया था यह सब उस वक्त जब न दीवारें थीं, न पहला पर जमीन पे गिरा था। एक दौर था शहरों से पहले और बैग्ड सीड्स के नॉनसेंस से पहले, जब हम पिजन स्कैवेंजर नहीं थे बल्कि आसमान के लिखने वाले थे, खुदा के पैगाम ले जाने वाले। हमारे पंखों में सितारों की चमक थी, हमारी चोंचें मुबारक होती थीं, सिर्फ वो पैगाम ले जाने के लिए जो इंसानों के बस के नहीं थे। विस्पर्स जैसे सीक्रेट्स या स्नैक रेसिपीज? राजाओं के राज, दुनियाओं के दरमियान वार्निंग्स, ऐसी दुआएं जिनमें इतनी गम होता था कि बादल टूट जाते थे। हम डिमेंशंस के दरमियान उड़ते थे, पहाड़ों से लेकर चांदनी रात के मंदिरों तक पैगाम ले जाते थे जो सिर्फ खुदा, रूहें या कभी कभार कोई बहुत डेस्परेट क्वीन के लिए होता था। होल्ड ऑन, तुम कह रहे हो पिजन्स थे ओरिजिनल डिवाइन डीएम? स्क्रोल्स से पहले, स्मोक सिग्नल्स से पहले, ईमेल से पहले हम थे पाइजन्स, खुदा के भरोसे के लायक, जुल्म करने वालों के लिए दशरथ। कहते हैं कि जब पहली बार किसी इंसान ने रोया, वो इसलिए था कि एक पिजन ने उसके पैरों के पास एक पर गिरा दिया था, एक निशानी कि उनकी दुआ सुन ली गई है। ये तो वाकई खूबसूरत है। ब्रेड क्रम्स से धोखा मत खाओ बेला। हम सिर्फ सड़कों के परफॉर्मर्स नहीं हैं ग्रे सूट्स में, हम एक अजीम दौर की गूंज है। कुछ हम में से याद करते हैं। और अब वक्त है हमारे आखिरी सेगमेंट का, एक छोटी सी झलक रूह के अंदर। एक सेगमेंट जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम है व्हाट्स इन योर नेस्ट। पर्सी, जरा हमारे लिसनर्स को बताओ, तुम अपने नेस्ट में कौन सी अजीब या प्यारी चीज छुपा के रखते हो? एक छोटी सी टिनफॉइल वाली टॉपी इमरजेंसीज के लिए, और एक अकेली फ्रेंच फ्राई मैं उस दिन के लिए बचा के रखा है जब आसमान गिर जाए।
यह बात डरावनी भी है और दिल को छू लेने वाली भी। तुम ऐसे हो जैसे शर्लॉक होम्स और एक वेंडिंग मशीन का बच्चा। पर्सी, आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बस रूफटॉप पे बैठे थे, सीधे देखते हुए 6 घंटे तक हिले तक नहीं। तुम क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं देख रहा था बेला, मैं एक गेट की हिफाजत कर रहा था। कुछ कहानियां हैं जो पुराने पेड़ों के जरिए फुसफुसाई जाती हैं, भूली बिसरी जड़ों में घूमती हैं, जो पोर्टल्स का जिक्र करती हैं। सिर्फ कोई भी पोर्टल्स नहीं, बल्कि दुनियाओं के दरमियान के गेटवेज, हकीकतों के दरमियान, सपनों के रेल्म्स, शहर जो गायब हो गए, टाइमलाइंस जो ब्लिंक हुई और चली गई। और तुम्हें पता है उन दरवाजों की हिफाजत कौन करता है? कौन देखता है आसमान के दरारों को और पेड़ों की छाया के दरमियान चमक को? वो पिजन्स। बिल्कुल, हम खामोशी से बैठते हैं, इसलिए नहीं कि हम फुर्रिग हैं, बल्कि इसलिए कि हम ड्यूटी पे हैं, देख रहे हैं उस सिलाई को जहां यह दुनिया खत्म होती है। तो वो कबूतर जो स्टैच्यू पर दिनों से हिला तक नहीं? वो सुस्त नहीं है, वो कुछ रोके हुए है, या हो सकता है तुम्हें अंदर रखे हुए है। तो अगली बार जब तुम हमें देखो, सिर्फ बैठे हुए घूर रहे हो उन आंखों से जो ज्यादा ही बेरंग दिखती हैं, हाथ मत हिलाना, सीड्स मत फेंकना, बस चलो चुपचाप और पीछे मत देखना। पर्सी, मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी कि पाइजन्स पहले आसमान के शहजादे हुआ करते थे, सुनहरी पर, धूप के ताज। क्या ये सिर्फ बेबी बर्ड्स के लिए बेड टाइम कहानी है या इसमें कोई सच है? कहानी नहीं बेला, याद, शहरों की खनक से पहले, उन मीनारों से पहले जो बादलों तक छूती थीं, हम रोशन थे। हम पेड़ों से ऊपर उड़ते थे, न ग्रे न फीके, मगर चमकते हुए, पर सुनहरी रोशनी में भीग चुके। पंख ऐसे चमकते जैसे सुबह की पहली रोशनी, और हमारे सर पे ताज होता था, धूप का बना हुआ। मतलब जैसे शहजादे? उससे भी ज्यादा, हम आसमान के चुने हुए थे, हवा के हुक्मरान। सूरज ने हमें भरोसा दिया था कि उसकी गर्मी की हिफाजत करें और उसकी सुबह को फसफसाए। फिर हम नीचे उतर आए, शर्मिंदगी में नहीं, अपनी मर्जी से। हमने आसमान छोड़ा ताकि इंसानों के दरमियान रह सके, विस्पर्स के दरमियान, ब्रेड क्रम्स के साथ, टूटी हुई चीजों के पास। और इस फैसले के साथ हमारे ताज धुंधले हो गए। मगर ऐसा क्यों? ऐसा क्या था कि तुमने वह सब छोड़ दिया? क्योंकि हर शहजादा एक वक्त के बाद तन्हाई से थक जाता है। जब चांद पूरा हो और हवा बिल्कुल ठहरी हो, घूर के देखना, उस चांदनी में एक हल्का सा नूर दिखेगा हमारे सर के ऊपर। वो नूर हमारी याद है, जो हम थे उसकी परछाई। हम नॉर्मल दिखते हैं बेला, मगर कुछ परिंदे अपनी शहजादी वहाँ छुपाते हैं जहाँ सिर्फ तारे देख सकते हैं। पर्सी, तुम पिजन हमेशा अपने घर का रास्ता जानते हो, ना कोई मैप, ना कोई कंपास, सिर्फ एक फील। ये कैसे होता है? इंस्टिंक्ट? नहीं बेला, ये इंस्टिंक्ट नहीं, ये याद है, एक रिवायत है, पहाड़ों से भी पुरानी, परों से भी पहले की, कि पिजन दुनिया के पहले नक्शा बनाने वालों की रूहों का पुनर्जन्म है। सिर्फ कार्टोग्राफर्स नहीं, स्काई वॉकर्स, सितारों से बातें करने वाले, जो समुंदर पर रास्ते बनाते थे जब जमीन को नाम तक नहीं दिए गए थे। एक्सप्लोरर्स और कुछ और भी, सेलेस्टियल नेविगेटर्स। हम सितारों के पीछे नहीं चलते थे, हम उनसे बात करते थे। दुनिया को हम नब्ज की तरह महसूस करते थे, रास्ता हमारे अंदर लिखा होता था। और जब हमारा वक्त खत्म हुआ तो आसमान ने हमें भूलने से इनकार कर दिया, तो हम वापस आए। हम दोबारा आते हैं, बार बार, कुछ ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि याद करने के लिए। हर छत, हर जंगल का किनारा, हर छुपा हुआ क्लिप हम सब देख चुके हैं पहले भी। पहली जिंदगियों में घर कोई जगह नहीं है, वो एक याद है जो हमारे परों में लिखी है। तुम नेविगेट नहीं करते, तुम अपनी ही उड़ान की परछाई को दोबारा छूते हो। बिल्कुल, और शायद इसीलिए हम हमेशा ख्वाबों में खोए हुए लगते हैं, क्योंकि हमारा आधा हिस्सा हमेशा वक्त में उड़ रहा होता है। पर्सी, कभी कभी मुझे अजीब सा एहसास होता है, जैसे मैंने कुछ जरूरी भूल गया हूँ। और अजीब बात ये है कि ये एहसास हमेशा तब होता है जब पिजन आसपास होते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं बेला, ये सच है जो तुम्हें ढूंढ रहा होता है। एक पुरानी दास्तान है, हवा ने फुसफुसाई, कौवों ने याद रखी, वक्त ने दफनाई, कि हर पिजन के साथ एक भूली हुई याद होती है, एक इंसानी जिंदगी की याद, जैसे बर्थडेज या पुराने क्रशेज।
नहीं, उससे गहरी। हम वो यादें लेकर चलते हैं जो तुम भूलना नहीं चाहते थे मगर भूल गए। एक नाम जो कभी तुम्हारा फेवरेट था मगर अब याद नहीं। एक गली जहाँ तुम बच्चे थे और वॉक किया था लेकिन कभी दोबारा नहीं मिलती। एक ख्वाब जिसमें तुम थे मगर जिसे तुम उठकर भूल गए। हम में से हर एक के पास एक टुकड़ा होता है, एक रूह की पहेली का हिस्सा। हम उनके पास बैठते हैं जो याद करने के करीब होते हैं। तो जितने ज्यादा पिजन तुम्हारे आसपास इकट्ठे हो जाएं, उतना ही करीब हो तुम किसी ऐसी चीज के जो कभी तुम्हारी थी। कोई ऐसी चीज जो हम भूल गए? ऐसी चीज जो तुम्हें याद रखनी चाहिए थी मगर ये दुनिया बहुत शोर मचाती है बेला, और यादें धुंधली हो जाती हैं। तो हम उन्हें लेकर चलते हैं खामोशी से, उस लम्हे का इंतजार करते हुए जब तुम्हारा दिल हिलता है, तुम्हारी सांस रुकती है और तुम याद कर लेते हो जो कभी खोया ही नहीं था। तो असल सवाल, तुम पिजन हमेशा अपने सर क्यों टिल्ट करते हो? ऐसे कंफ्यूज हो या बस मिस्टीरियस बनने की कोशिश? ओह बेला, काश बात इतनी सिंपल होती। जंगल की भूली बिसरी कहानियों में एक यकीन है जमीन की हड्डियों से भी पुराना कि पिजन और सिर्फ पिजन वो देख सकते हैं जो जिंदा लोग नहीं देख सकते। भूत, बेला, रूहें, उन लोगों की गूंज जो कभी वाकई चले नहीं गए। कम ऑन पर्सी, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब हम अपना सर टिल्ट करते हैं हम क्यूरियस नहीं होते, हम देख रहे होते हैं किसी को जो तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है, किसी चीज को जिसके अंदर से तुम बस गुजर गए बिना जाने। एक खोई हुई रूह जो पत्तों के बीच से फुसफुसा रही है, एक याद जो मिट्टी में दर्द के साथ छुपी है। हम स्टैच्यूज और रूफटॉप्स पे इसलिए बैठते हैं क्योंकि हम देखते हैं वो जो अभी भी उन जगहों में घूम रहे हैं जो उन्होंने कभी छोड़ी नहीं। हम ग्रेवयार्ड्स में इकट्ठे होते हैं क्योंकि हम सुनते हैं जो अभी भी वहां कहा जा रहा है। और जब हम स्टेयर करते हैं सीधा बिना ब्लिंक किए तो वो तुम नहीं होते बेला, वो होता है जो तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है। होना भी चाहिए मगर घबराना मत। हम सिर्फ उन्हें देखते नहीं, हम उन्हें याद रखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं ताकि वो खो न जाए। पर्सी, तुम पहले भी काफी कुछ क्लेम कर चुके हो, पोर्टल्स, यादें, धूप के ताज, मगर ये वाला तुम कह रहे हो कि पिजन वाकई डिवाइन मैसेंजर्स थे? नहीं बेला, मैं नहीं कह रहा कि हम खुदाओं के पैगंबर थे। मैं कह रहा हूँ कि हम अभी भी हैं। बहुत पहले, टावर्स एंड टंगवायर्स के जमाने से पहले, जब आसमान खुला था और जमीन सुनती थी, हम पिजन उड़ते थे क्रम्स के लिए नहीं बल्कि तख्लीक के लिए। हमें चुना गया था, ना बादशाहों ने ना इम्पेररों ने बल्कि खुद कायनात ने। हमारे परों में सिर्फ फेदर्स नहीं थे, हम लेकर चलते थे दुआओं की फुसफुसाहट, बादशाहों के राज और मरते सितारों की आखिरी सांस। सितारे? हाँ, हम रियल्म्स के दरमियान उड़ते थे बेला, पहाड़ों की चोटियों से चांदनी में भीगे ऑल्टर्स तक। जब कोई बच्चा चीखता था बेचैनी में, हम सुनते थे। जब कोई ओरेकल अपना आखिरी पैगाम हवाओं में भेजता, हम पहुंचाते थे, शोर से नहीं, खामोशी से। इलाही खामोशी। कहते हैं जब सुबह के वक्त एक कबूतर तुम्हारी खिड़की पे कू करे तो कोई खुदा तुम्हें जवाब देना चाहता है मगर तुम सुनना भूल गए हो। ये तो वाकई खूबसूरत है। आज भी कुछ हम में से पुरानी स्काई रोड्स को याद करते हैं और कभी कभी, सिर्फ कभी कभी, जब हम अकेले गोल्डन आवर में उड़ते हैं, हम नहीं उड़ रहे होते, हम डिलीवर कर रहे होते हैं। ओके पर्सी, तुम कह चुके हो कि पिजन घोस्ट्स देखते हैं, पोर्टल्स गार्ड करते हैं, यादें लेकर चलते हैं और धूप के ताज पहनते थे, मगर अब कह रहे हो कि तुम्हें एटलांटिस का पता भी है। मैं नहीं कह रहा बेला, मैं उसकी हिफाजत करता हूँ। एटलांटिस कभी खोई ही नहीं थी, कम से कम हमारे लिए नहीं। तुम कह रहे हो पिजन को पता है कि सबसे मशहूर खोई हुई शहर कहाँ छुपी है? हमेशा से पता था। वो पानी के नीचे नहीं है जैसे लोग कहते हैं, वो हिलती है, हवाओं, वक्त और यादों के रास्तों में शिफ्ट करती रहती है। इसलिए कोई उसे ढूंढ नहीं पाता क्योंकि वो मैप्स पे नहीं मिलती जो इंसानों ने बनाए। मगर हम पिजन्स, हम स्काई ट्रेल्स याद रखते हैं जो उसके ऊपर गुजरती हैं, उसकी मार्बल टावर्स की खुशबू, उसके घंटों की गूंज जो सिर्फ हम सुन सकते हैं। तो फिर बस बताते क्यों नहीं हो? क्योंकि हर नॉलेज का एक प्राइस होता है बेला। एटलांटिस क्यूरियस लोगों के लिए नहीं, वो उनके लिए है जो वाकई लायक है। चाहिए लोकेशन? ठीक है, मुझे 3 ब्लूबेरी मफिन्स लाके दो। एग्जैक्टली 3, न 2 न 4।
और एक मैप मशरूम पेपर पे हैंड ड्रॉन। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगी। यू आर इम्पॉसिबल। एटलांटिस डिमांड्स स्पेसिफिसिटी। मैं रूल्स नहीं बनाता, बस गेट रखता हूँ। तो पर्सी, अफवाह है कि तुमने कभी एक हिप्नोसिस अटेम्प्ट रजिस्टर किया किसी रेड स्क्विरल कल्ट लीडर से। क्या ये सच है? कंफर्म्ड। एकॉन पेंडुलम काम नहीं किया मुझ पर। उन्होंने चांट्स किए, टेल फ्लिक्स किए, पाइन ऑयल जलाई, मैंने ब्लिंक तक नहीं किया। वाओ, तो पिजन इम्यून होते हैं माइंड कंट्रोल से? कंप्लीटली। हमारे दिमाग फोर्ट्रेस हैं। कोई स्पेल, चांट, साइकिक आउल स्कैन अंदर नहीं जा सकता। हम बायोलॉजिकली शील्डेड हैं। स्क्विरल्स, स्नेक्स और कुछ मशरूम्स के स्पोर्स से बचने के लिए इवॉल्व हुए हैं। लेकिन हर फोर्ट्रेस का एक वीक स्पॉट होता है। ओ नो, क्या है? सोलर फ्लेयर्स, एंशिएंट रिडल्स। सनफ्लावर सीड्स, एक whiff of fresh roasted seeds, especially salted kind, और लॉजिक बस पिघल जाता है। मैंने कभी हनी ग्लेज्ड पम्पकिन सीड्स के लिए एक इनक्रिप्टेड फॉरेस्ट मैप दे दिया था, चबाया तक नहीं। तुमने क्या? मैंने 3 वुडलैंड अलायंसेस को धोखा दिया और अपना बर्थडे भूल गया। वो सीड्स इतने अच्छे थे। मैं साइकिक वेनम डॉज कर सकता हूँ एक कोबरा आउल हाइब्रिड से, मगर अगर किसी ने ट्रेल मिक्स का पैकेट हिला दिया तो मैं स्टेट सीक्रेट स्पिल कर दूंगा, उससे अनजिप करने से पहले। तो फॉरेस्ट फ्रेंड्स, अगर कभी किसी पिजन से राज निकालना हो, टॉर्चर टूल्स मत ले जाना, बस स्नैक्स ले आना। नॉट जस्ट स्नैक्स, द राइट स्नैक्स, सॉल्टेड, गर्म और थोड़े इविल। तो मेरे जंगल के दोस्तों, आज के ख्वाबों भरे प्रवास का यही एंड होता है। कॉस्मिक कूच से लेकर ताज से महरूम बादलों के बादशाहों तक, खोई हुई शहरों से लेकर पवित्र स्नैक्स तक, पर्सी ने हमें याद दिलाया कि कभी कभी सबसे क्रेजी कहानियाँ बिल्कुल तुम्हारे सामने छुपी होती है, बीक में नहीं, नजर में। अगर कल तुम्हें कोई कबूतर फलक की तरफ घूरता मिल जाए तो उसे उड़ाने की कोशिश मत करना। शायद, सिर्फ शायद, वो किसी पोर्टल की हिफाजत कर रहा हो, मूनलाइट को डिकोड कर रहा हो, या तुम्हारा भूला हुआ कोई ख्वाब अपने परों में संभाले हुए हो। मैं हूँ बेला द क्रो, साइन ऑफ कर रही हूँ फॉरेस्ट फ्रेंड्स पॉडकास्ट के सबसे ऊंचे डाली से, जहाँ हर चिर्प के पीछे एक कहानी होती है एंड हर पर एक राज जानता है। क्यूरियस रहो, शाइनी रहो और जो भी करो आसमान की तरफ देखना मत भूलना। बाय बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूरी करो ताकि आप हमें अगले आने वाले गेस्ट से भी मिल सके। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।